नमस्कार। आज का विषय है योगा फॉर यूथ, युवाओं के लिए योगाभ्यास। सर्वप्रथम युवावस्था के बारे में बात करते हैं। जैसे ही टीनेज समाप्त होता है, व्यक्ति युवावस्था में पहुंचता है। युवा का उल्टा वायु जब सामान्य स्थिति में हो तब शांति प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। लेकिन जब वही वायु आंधी का रूप ले ले तो तूफान पैदा कर देता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए या विश्व के किसी भी आंदोलन से जुड़े हों, जिन्होंने सकारात्मक कार्य किया या सृजनात्मक कार्य किया, उसमें युवा वर्ग ही शामिल था। और वर्तमान में जितने भी विध्वंसात्मक कार्य हैं या देश को अवगति प्रदान करने वाले ऐसे जो कार्य हैं, उसमें भी युवाओं को बढ़ चढ़कर देखा जाता है। ऐसे में आज के समय में युवाओं में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन समस्याओं के कारण एक नागरिक जो विश्व के लिए या देश के लिए अवहेलना का परिचय बन जाता है, ऐसे में ऐसे युवा को किस तरीके से एक सकारात्मक दिशा प्रदान किया जाए, योग के माध्यम से, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि आजकल आज के समय में किन किन समस्याओं से एक युवा ग्रसित है। जैसे शारीरिक समस्याओं पर चर्चा करें तो अक्सर ये समस्याएं युवाओं में देखी जाती हैं, जैसे अस्थमा, हेडेक, माइग्रेन। साथ में इन समस्याओं के साथ कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की समस्या, अल्सर की समस्या, यह भी कॉमन देखा जाता है। अगर मेंटल डिसऑर्डर्स या समस्या की बात करते हैं तो आज के युवाओं में अपराध प्रवृत्ति बढ़ी हुई दिखती है। बात ना मानना या बड़ों की बातों की अवहेलना करना, यह भी एक समस्या है। डर, हीन भावना, अपने कैरियर की चिंता करना, जनरेशन गैप के कारण अपनी बातों को बड़ों के साथ शेयर न कर पाना या उन समस्याओं के निदान के लिए कोई प्रयास न कर पाना। साथ में यह भी समस्या देखी जाती है ओवर एटीट्यूड की, घमंड होना, बेरोजगारी होना, बहुत कम उम्र में ही अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट होना, यह भी एक समस्या आजकल देखी जाती है। कंपटीशन की भावना देखना, नाइट क्लब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, आदि समस्याएं देखी जाती हैं। और कुछ समस्याएं टेक्नोलॉजी से भी संबंधित होती हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना, टीवी में के सामने बहुत समय तक बैठे रहना और अपने अध्ययन के लिए समय न निकालना, साथ ही अनियमित दिनचर्या, असंयमित भोजन, गरिष्ठ भोजन करना, जंक फूड्स की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, यह भी एक समस्या है जो उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, साथ ही साथ सामाजिक हेल्थ को भी प्रभावित करती है। आइए हम चर्चा करते हैं कि इन समस्याओं के कारण क्या क्या हैं, किन कारणों के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो कारण है मोबाइल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करना, मिसयूज़ करना। आजकल यह सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यह भी देखा जाता है कि बच्चे उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किसी को गुमराह करने के लिए करते हैं या फिर किसी को गलत वीडियोस भेजने के लिए करते हैं या फिर गलत अलग अलग प्रकार की अश्लील वीडियोस देखने के लिए करते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक हरासमेंट तो होता ही है, अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ती है। साथ ही आहार विहार असंयमित होना,
जंक फूड लेना ये भी एक कारण है, फास्ट फूड की ओर खिंचाव यह भी एक कारण है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, पॉल्यूशन, कई समस्याओं का जो शारीरिक रूप से जुड़े हुए हैं उन समस्याओं का एक कारण पॉल्यूशन भी है। पारिवारिक समस्या, पारिवारिक उलझन, माता पिता के साथ दोस्ताना व्यवहार न बैठा पाना या किसी परिजन के द्वारा शोषित होना, इस तरह की समस्या भी देखी जाती है, जिसके कारण उनके स्वभाव में हीन भावना, अपनी बातों को शेयर न कर पाना या फिर असहज महसूस होना, सेफ्टी महसूस न करना, ये समस्याएं भी देखी जाती हैं जो आगे बढ़कर आगे जाकर बहुत विकराल रूप लेती हैं। साथ ही गलत संगति भी एक कारण है। स्वाध्याय की कमी, आज बच्चे जो बुक्स पढ़ते हैं, युवा वर्ग जो स्वाध्याय का जो स्वरूप है उनका वो गलत दिशा की ओर बढ़ गया है। स्वाध्याय का मतलब होता है अपना अध्ययन करना, अपना निरीक्षण करना कि उनकी दिशा किस ओर बढ़ रही है, किस ओर उन्हें आगे जाने की ज़रूरत है और किस ओर से अपने पैर को हटाने की ज़रूरत है। इस विषय पर अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना, आत्म सुधार करना और इसके साथ ही आत्मनिर्माण करते हुए आत्मविकास की ओर आगे बढ़ना, यह उनका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन यह भी एक कारण है कि गलत संगति और स्वाध्याय की कमी भी उनकी समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। साथ में गलत मनोरंजन भी एक कारण है। इन समस्याओं के कारण कुछ समस्याएं युवा वर्ग में ही लड़कियों के साथ देखी जाती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, हाइजीन का पालन न करना, उसके साथ ही आगे जाकर यह समस्या देखी जाती है कि सिस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ये समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। साथ तो इन समस्याओं को जब हम देखते हैं तो इनके लिए योगाभ्यास क्या हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ शरीर में एक नई प्राण ऊर्जा का संचार करता है। सूर्य नमस्कार, तितली आसन, वृक्षासन, धनुरासन, बकासन, ब्रह्मचर्य आसन, नटराज आसन, सेतु बंध आसन, पवन मुक्तासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली शीतकारी, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में भोजन के पश्चात वज्रासन जरूर करें और शवासन का अभ्यास करें। शीतलीकरण के रूप में योग निद्रा का अभ्यास बहुत ही लाभदायक होगा। षटकर्मों में प्रतिदिन नीति का अभ्यास करें। साथ ही अल्टरनेटिव डेज में वमन का अभ्यास करें। साथ ही हफ्ते में एक बार लघु शंख प्रक्षालन और अंतः और बाह्य त्राटक दोनों का अभ्यास करें। जब भी समय मिले तो अब डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जरूर करें। साथ ही स्वाध्याय सत्संग में जरूर शामिल हों। इन योगाभ्यासों से के साथ ही साथ योगाभ्यास के योग के जो अंग हम देखते हैं, 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनमें से यम और नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है एक युवा वर्ग के लिए। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का अभ्यास करना, साथ ही शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय का नियम से पालन करना उनके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। साथ ही साथ अपराध प्रवृत्ति को दूर करेगा, विवेक जागृत करेगा, सोचने समझने की शक्ति उनमें जागृत होगी, मन शांत होगा, मेमोरी पावर इंक्रीज होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी शरीर की, अक्रियाशील जीवन शैली से उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। साथ ही अगर हम कर्मयोग की बात करते हैं तो प्रतिदिन घर के कामों पर हाथ बटाएं, साथ ही हल्के फुल्के श्रम करें जिससे व्यस्त रहें और मस्त रहें, ये सेंटेंस सिद्ध होगा, जिनसे मानसिक शांति तो बनी ही रहेगी, साथ में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास भी बढ़ता ही जाएगा।
इन समस्याओं को योगाभ्यास के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से और पूरे समग्र रूप से ठीक किया जा सकता है, इन समस्याओं से दूर हुआ जा सकता है। तो यह आशा है कि इस वीडियो को देखकर प्रत्येक युवा वर्ग इन अभ्यासों को अपने जीवन में उतारें और निरंतर इस अभ्यास के द्वारा अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा बनाएं, इतना विकसित करें कि वे एक सफल और बहुत ही अच्छे नागरिक बनकर सामने आए। इन्हीं चर्चाओं के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।